बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तानी सियासी तारीख़ ने 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को एक बार फिर दोहराया है और एक नई कहानी सामने आई है जिसमें किरदार नए हैं, लेकिन जो ज़ाविया है उस पूरी कहानी का वो पुराना है। पाकिस्तान के अंदर 2 साल पहले भी हमने इसी तरह की इसी पिच की एक कहानी देखी थी। हम ये डिस्कस करेंगे कि 2 साल पहले की जो कहानी शरीफ ख़ानदान की थी, पनामा केसेस की, लंदन फ्लैट्स की, मनी ट्रेल की, पाकिस्तानी कोर्ट्स की, और जो फ़ैसला आया उसकी कहानी, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो मनपसंद जज हैं शरीफ फैमिली के, उनकी भी कहानी बिल्कुल उसी तरह की है। वहीं फ़्लैट्स हैं, उसी तरह रसीदें नहीं हैं, उसी तरह कोई मनी ट्रेल नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की खसूसी मेहरबानियों का सिलसिला जारी व सारी है। एक नई और अच्छी और बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है जो खुशखबरी की सूरत में है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि शरीफ ख़ानदान की जो कहानी थी, जिसे शेख रशीद साहब रज़िया भट्ट का नावल भी कहते थे, उस कहानी में अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया की जो कहानी है, इसके अंदर कितनी मुमासलत है, ऐसे शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि तकरीबन सारी कहानी वही है, बस किरदार नए हैं। सबसे पहले फ़्लैट्स की बात होती है तो फ़्लैट शरीफ ख़ानदान के भी लंदन में थे, फ़्लैट काजी ख़ानदान के भी लंदन में हैं। जबकि ये हैं कौन? एक पाकिस्तान की हाईएस्ट यानी एपेक्स कोर्ट के मुतवक्के आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं और इस वक्त जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा। और दूसरी शख्सियत कौन थी? वो पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले थे, लेकिन फ़्लैट्स कहाँ पे थे? लंदन में, दोनों फैमिलीज़ के। उसके अलावा दूसरी जो मुमासलत है इन दोनों कहानियों में वो ये है कि ये जायदाद इनके अपने नामों पर नहीं है। ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नाम पे नहीं है, वो नवाज़ शरीफ के नाम पे नहीं थी, वो उनके बच्चों के नाम पे थी, ये भी उन्हीं के बच्चों के नाम पे है। तीसरी, ये जो जायदाद है लंदन में होना, ये कोई बज़ाते ख़ुद गाली नहीं है। यानी हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस वक्त शरीफ फैमिली को करते थे, या आप काजी साहब से हम पूछते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ मनी ट्रेल मांगना होता है। आप दुनिया के, अगर आपको अल्लाह ताला ने दौलत अता की, आप दुनिया के हर आइलैंड पे, दुनिया के हर मुल्क में आप दौलत बनाएं, बड़े बड़े टावर बनाएं, हमें उससे क्या भाईजान, अल्लाह ताला ने आपको अता की है। लेकिन अगर आपके पास अपनी वेल्थ को जस्टिफाई करने के लिए कोई कागज़ात नहीं है, कोई रसीदें नहीं हैं, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के एक आम शहरी की तरह आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान में रहते हुए आपने ये पैसे कहाँ से कमाए। अब ये जो जायदादें हैं ये उन्होंने ख़ुद नहीं बताई। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने कागज़ात नामज़दगी में या अपनी जायदाद में, विरासत में, कहीं पर वो डिस्कस नहीं किया था। इसी तरह काजी साहब ने भी ये जो जायदाद सामने आई है ये कहीं डिक्लेयर नहीं किया। यानी ये आप देखें तीसरी चीज़। फिर चौथा बयान है, शरीफ फैमिली ने भी, नवाज़ शरीफ साहब ने भी बाद में कह दिया, शहबाज शरीफ से भी हम रोज़ाना ये सुन रहे हैं कि मेरे बच्चों की जायदादें हैं, बच्चों के नाम पे हैं, बच्चों से पूछें। तो शरीफ फैमिली के बच्चे वो हैं जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं यहाँ के, इस मुल्क के जिसके आप और मैं शहरी हैं, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म के बच्चे नेशनल हैं यूके के, और जो मफरूर हैं, अब इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं पाकिस्तान से। अब शरीफ फैमिली ने भी ये कहा था कि हमारे बच्चों की जायदाद है लंदन में, बच्चों से पूछें कैसे कमाई है, कहाँ से कमाई है, हमें नहीं पता। और काजी साहब भी ये कहते हैं, काजी साहब, कि ये जो जायदाद है ये मेरी अहलिया के नाम है, बच्चों के नाम है, ये उन्हीं से पूछें, उन्हीं का है, मेरा कोई इससे ज़िम्मा नहीं है। जबकि इस मुल्क में अगर कोई गरीब का बच्चा किसी ऐसे केस में पकड़ा जाए तो उसके पूरे के पूरे ख़ानदान को उठा के जेल ले जाया जाता है। शफ़कत अली कुरैशी साहब अक्सर कहते होते हैं कि हमारा जो निक्का थानेदार होता है, यानी कोई ASI, सब इंस्पेक्टर, हमारे छोटे इलाकों में बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर आपने कोई मसला किया है और पुलिस आपके घर आई है बग़ैर वारंट के, आप घर पे नहीं हैं, तो वो आपकी पूरी फैमिली को, आपकी ख़वातीन को भी लेके जाके थाने में बिठा देगी। जबकि यहाँ पे क्या है कि इतने बड़े अहम ओहदे पर ये लोग हैं, इनके बच्चों के पास मनी ट्रेल नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ से कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। जब हम इनसे पूछते हैं तो बच्चों का मसला है, बच्चों से पूछो, और इदारे भी इस पर खामोश हैं। तो ये जो इमरान खान साहब ने नारा लगाया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो यही वो नारा है कि इन ताकतवर लोगों को और उन बैकवर्ड इलाके के वो जो
गामे माचे और इस तरह के लोग होते हैं, उनको सेम पेज पर लाना, उनकी एक ही इम्पोर्टेंस बनाना, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ख्वाब है जिसकी तरफ वो अब जा रहे हैं। फिर खतूत का आ गया है तस्करा, जिस तरह रज़िया भट्ट का नावल कहते होते थे शेख रशीद साहब इनको, वो कतरी लेटर ले आए थे। अच्छा, मैंने जब ये इनका मामला शुरू हुआ काजी साहब का, तो मैंने ये भी ट्विटर पे लिखा कि जल्द आपको कोई ना कोई लेटर्स भी नज़र आएंगे। फिर एक दफ़ा हम कोर्ट रूम में थे, केस की समाअत चल रही थी, और यकदम एक साहब आए डाइस पे खड़े होके, उन्होंने कहा जी रुकें, मेरे पास एक अहम चीज़ है। क्या है? मेरे पास जी वो सरीना ईसा का लेटर है मेरे पास। तो हम सारे सहाफ़ी जितने भी थे, हम सीनियर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, हम जूनियर्स भी थे, तो हम एक दूसरे की तरफ देखे और हमने कहा क्या इधर भी लेटर्स आना शुरू हो गए। तो वो लेटर्स वाली कहानी भी सेम है, उधर कतरियों से आते थे, यहाँ सरीना साहिबा अपने घर से भेजती हैं जो कि 500 मीटर दूर है अदलिया से। अच्छा, शरीफ ख़ानदान ने भी शुरू में जब ये जदाद सामने आई तो बड़े एतमाद से बहुत बड़ा दिल करके कहा, जनाबे वाला ये हैं वो ज़राए जिनसे ये जायदाद बनी है। इसी तरह काजी साहब ने भी पहले तो टाल मटोल किया, लेकिन बाद में कहा, जब उनकी बेगम ने अपने असाजात FBR में जमा कराए और हमने वहाँ देखा कि मालशिए पालशिए काफ़ी सारे सहाफ़ी नुमा काजी फ़ाइज़ ईसा के नौकर वो भी सरीना ईसा के साथ जाके FBR में अंदर जमा करा कर आए और वापस उनकी गाड़ी की दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर बिठाया था, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान में ये चीज़ें देखने को मिली थी कि जी मनी ट्रेल दे दी है, जी सारी की सारी मनी ट्रेल दे दी है। तो ये है वो ज़राए का मशहूर और मारूफ जुमला, शरीफ ख़ानदान ने भी बोला था और काजी साहब ने भी बोला है। इसके अलावा अदालत से फ़रारी, शरीफ ख़ानदान भी कभी नहीं चाहता था कि ये मामला अदालत में सुना जाए, बाहर सेटल करने की उन्होंने कोशिश की। ये तो अल्लाह भला हो, फिर चीज़ें घूमती फिरती, इमरान खान की जो नीयत थी, इमरान खान की डिटर्मिनेशन थी, उससे ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वो एक लंबी कहानी है। इसी तरह काजी साहब भी ये नहीं चाहते, अब तक नहीं चाहते कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुने या ये मामला अदालत सुने, किसी तरह वो किसी फोरम पर नहीं चाहते कि कोई सुने। ये वो अपनी दरख्वास्तों में भी कह चुके हैं कि इस मामले को ना सुना जाए। अदालत से फ़रारी। फिर जब अदालत में केस लग गया, अब शरीफ ख़ानदान ने भी यही किया था, जब केस लग गया तो सुनना शुरू हो गया, जब फैसला आया तो कहता मैं नहीं मानता। हबीब जालिब के अशार जो है वो शरीफ ख़ानदान कहता हुआ इस्लामाबाद से लाहौर पे गया GT रोड के थ्रू और कहा कि ये 5 लोग कैसे आपके मुकद्दर का फ़ैसला कर सकते हैं, ये बुग़्ज़ से भरे 5 लोग। अदालत का फ़ैसला उन्होंने भी नहीं माना। और आज जब FBR ने ये कहा है कि ईसा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एहलियाँ हैं उनकी तरफ से जमा कराए गए जो सबूत हैं FBR के अंदर वो नाकाफ़ी हैं, उनकी अहलियत के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान लगाया है, तो बेगम साहिबा ने बजाय इसके कि नए सबूत लेकर आती, नई चीज़ें लेकर आती, जाकर उनको मुतमईन करती FBR को और भी हर फोरम को जो इसमें रेलिवेंट फोरम है, बजाय जाकर मुतमईन करने के उन्होंने भी उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए और वही कहा है कि बुक्स से भरा हुआ है FBR। तो ये सारी चीज़ें जो है ये 8-10 आप कह लें मुमासलत हैं शरीफ ख़ानदान के केस में और काजी ख़ानदान के केस में। अब देखते हैं कि एक मुमासलत और भी थी, वहाँ पर तो डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई थी, यहाँ पर डिस्क्वालिफ़िकेशन होती है या नहीं होती। और दूसरी जो मैंने अच्छी ख़बर का तज़किरा किया था, पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अब ख़ुसूसी तौर पर मेहरबान है। और ख़ान साहब ने जब इंटरव्यू दिया कामरान ख़ान साहब को, उसमें भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला क्योंकि नीयतों पे फ़ैसले करता है, तो इस वक्त जो हुक्मरान वक्त है उसकी नीयत यह है कि लोगों को रिलीफ़ दिया जाए, दो नहीं एक पाकिस्तान बनाया जाए, निज़ाम इंसाफ को बेहतर किया जाए। अभी तक हम भी ये बात यूट्यूबर सारे कहते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, कि बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली देखने में नहीं आई, लेकिन हम ये समझते हैं और हम ये देख रहे हैं कि एटलीस्ट तब्दीली का सफ़र जारी और सारी है। तो ये खान साहब ने भी कहा कि चूँकि हमने कोरोना के दिनों में गरीब लोगों का फ़ौरी तौर पर सोचा, लिहाजा अल्लाह ताला ने करम किया और फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में कोरोना काबू में आना शुरू हो गया। लिहाजा ये भी हम समझते हैं, जो यूट्यूबर्स की इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की लॉट है वो ये समझती है कि नीयतों पर अल्लाह ताला अब बेहतरी ला रहा है। पाकिस्तान के अंदर से, रीजन के अंदर से, वर्ल्ड के अंदर से पाकिस्तान के लिए हर तरफ से, हर महाज पर अच्छी ख़बरें सुनने को मिलती हैं। आज ही एक अच्छी खबर, OGDCL ने एक ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड ने एक एलामिया जारी किया, एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और उसके मुताबिक
एक हफ़्ते में मुसलसल दूसरी बार कोहाट के अंदर ऑयल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए गए हैं। और OGDCL का ये जो एलामिया है इसके मुताबिक कोहाट में ये दोनों ज़खायर पिछले हफ्ते भी जो मिला और अभी भी आज जो मिला है ज़ख़ीरा, ये दोनों कोहाट के अंदर डिस्कवर हुए हैं, इनको दरियाफ़्त किया गया है। और OGDCL के एलामिया के मुताबिक ये जो आज ज़ख़ीरा निकाला गया है, ढूंढा गया है, इसके अंदर से इब्तदाई तौर पर यौमिया 16 लाख मकब फ़िट गैस और 12 बैरल ख़ाम तेल हासिल हो सकेगा। 16 लाख मुरब्बा फ़िट मकब फ़िट गैस और 12 बैरल ख़ाम तेल ये जो नया कुआं दरियाफ़्त हुआ है इससे निकाला जा सकेगा इब्तदाई तौर पर। और OGDCL के मुताबिक ये कुआं, इसके अंदर जब इसको टेस्ट कर रहे थे तो OGDCL के मुताबिक उन्होंने इसके अंदर 5500 मीटर तक खुदाई की, 5500 मीटर तक खुदाई की गई, जिसके बाद ये सक्सेस मिली है अल्लाह ताला की रहमत से। और OGDCL के मुताबिक, उनके माहिरीन के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह की मज़ीद डिस्कवरीज़ भी कोहाट रीजन के अंदर मुतवक्के हैं, जो कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह जल्द उनसे फ़ायदा भी उठाएगा। और ये जो नेमत सकीना है, नेमत खुदाबंदी है, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाने में मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।